अफगानिस्तान का एकमात्र इलाका पंजशीर तालिबान के कब्जे से बाहर है। अब तालिबानी आतंकी पंजशीर की तरफ बढ़ रहे हैं। पंजशीर के रास्ते में अंद्राब घाटी में नॉर्दर्न अलायंस के हमले में कई तालिबानी आतंकियों के मारे जाने का भी दावा किया गया। यहाँ घात लगाकर तालिबान पर हमला किया गया था, जिसमें 300 से ज्यादा तालिबानियों के मारे जाने की खबर है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने का सिलसिला लगातार चल रहा है। आज सुबह 5:10 पर विमान 104 लोगों को लेकर दिल्ली उतरा है। इससे पहले देर रात भी दोहा के रास्ते 31 लोग दिल्ली पहुंचे। कतर एयरवेज के जरिए रात करीब 2 बजे 30 लोग पहुंचे। इस तरह दोहा के रास्ते अब तक की जानकारी के मुताबिक 135 लोग आ चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा के लिए G7 समूह के सदस्य देशों के साथ 24 अगस्त को डिजिटल बैठक करने वाले हैं। ये जानकारी व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने रविवार को दी। जेन साकी ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन 24 अगस्त को G7 देशों के अन्य नेताओं के साथ डिजिटल तरीके से बैठक कर सकते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अफगानिस्तान में तालिबानी हालात को देखकर भारत में नागरिकता संशोधन कानून को बहुत जरूरी बताया। पुरी ने ट्वीट कर लिखा कि हमारे अस्थिर पड़ोस अफगानिस्तान में हालिया घटनाक्रम और हिंदू और सिख समुदाय के लोग जिस तरह के कष्टकारी समय से गुजर रहे हैं, ये बताते हैं कि CAA कितना जरूरी है। इनकम टैक्स के नए पोर्टल में आ रही तकनीकी दिक्कतों और उसके लगातार ठप पड़े रहने पर सरकार की सख्ती काम आ गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा इन्फोसिस के CEO सलील पारेख को तलब करने का नोटिस जारी करने के बाद ही इनकम टैक्स विभाग के नए पोर्टल ने काम करना शुरू कर दिया है। इन्फोसिस ने रविवार देर शाम कहा कि आपात रखरखाव पूरा कर लिया गया है और अब ये उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के पूर्व CM कल्याण सिंह का आज गंगा किनारे अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव मढ़ौली ले जाया जाएगा। इसी गांव में कल्याण सिंह का जन्म हुआ था और यही उनका पैतृक आवास है। यहाँ उनके घर पर गांव वालों के अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को कुछ देर के लिए रखा जाएगा। जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल आज PM मोदी से मिलेगा। इससे पहले नीतीश ने कहा था कि जातीय जनगणना पर बिहार में सत्ता और विपक्ष साथ है। सभी दलों ने सहमति जताई है। मेरे साथ 10 पार्टियों के नेता दिल्ली जा रहे हैं। पूरे देश के सराफा कारोबारी आज हड़ताल पर रहेंगे। आभूषणों के अनिवार्य हॉलमार्किंग यूनिक ID नियम का मनमाने ढंग से पालन करवाने का आरोप लगाते हुए सराफा कारोबारी इसका विरोध कर रहे हैं। सराफा कारोबारी सांकेतिक हड़ताल के जरिए अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाएंगे। देश भर में आज सराफा बाजार बंद रहेगा, जिसके साथ ही रायपुर में भी सराफा बाजार बंद रहेगा। रायपुर के सराफा कारोबारियों ने देश भर में हड़ताल का समर्थन किया है। यूनिक आइडेंटिटी हॉलमार्किंग के विरोध में सराफा कारोबारी 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे। देश भर के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कई स्थानों में भारी बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही पंजाब, उत्तरी राजस्थान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पूरे देश के सराफा कारोबारी आज हड़ताल पर है। आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग यूनिक ID नियम का मनमाने ढंग से पालन करवाने का आरोप लगाते हुए सराफा कारोबारी इसका विरोध कर रहे हैं। सराफा कारोबारी सांकेतिक हड़ताल के जरिए अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाएंगे। देश भर में आज सराफा बाजार बंद रहेगा, जिसके साथ ही रायपुर में भी सराफा बाजार बंद रहेगा। रायपुर के सराफा कारोबारियों ने देश भर में हड़ताल का समर्थन किया है। यूनिक आइडेंटिटी हॉलमार्किंग के विरोध में सराफा कारोबारी 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे। अफगानिस्तान से आज सुबह 146 भारतीयों की वापसी हुई। 4 विमान से 146 लोग दिल्ली लाए गए। बता दें कि भारतीयों को अफगानिस्तान से वापस लाने की कोशिशें लगातार जारी है। विदेश मंत्रालय लगातार अफगानिस्तान के हालात पर नजर बनाए हुए है। अफगानिस्तान का एकमात्र इलाका पंजशीर तालिबान के कब्जे से बाहर है। अब तालिबानी आतंकी पंजशीर की तरफ बढ़ रहे हैं। पंजशीर के रास्ते में अंद्राब घाटी में नॉर्दर्न अलायंस के हमले में कई तालिबानी आतंकियों के मारे जाने का भी दावा किया है। यहाँ घात लगाकर तालिबान पर हमला किया गया था, जिसमें 300 से ज्यादा तालिबानियों के मारे जाने की खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा के लिए G7 समूह के सदस्य देशों के साथ 24 अगस्त को डिजिटल बैठक करने वाले हैं। ये जानकारी व्हाइट हाउस की प्रेस
सचिव जयंत साकी ने रविवार को दी। जयंत साकी ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन 24 अगस्त को G7 देशों के अन्य नेताओं के साथ डिजिटल तरीके से बैठक कर सकते हैं। इनकम टैक्स के नए पोर्टल में आ रही तकनीकी दिक्कतों और उसके लगातार ठप पड़े रहने पर सरकार की सख्ती काम आ गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा इन्फोसिस के सीईओ सलील पारे को तलब करने का नोटिस जारी करने के बाद ही इनकम टैक्स विभाग के नए पोर्टल ने काम करना शुरू कर दिया है। इन्फोसिस ने रविवार देर शाम कहा कि आपात रखरखाव पूरा कर लिया गया है और अब ये उपलब्ध है। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का आज जो गंगा किनारे अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव मढ़ौली ले जाया जाएगा। इसी गांव में कल्याण सिंह का जन्म हुआ था और यही उनका पैतृक आवास है। यहां उनके घर पर गांव वालों के अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को कुछ देर रखा जाएगा। देश भर के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कई स्थानों में भारी बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही पंजाब, उत्तरी राजस्थान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 21 करोड़ 25 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 44,44,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 19 करोड़ 1 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 79 लाख के पार पहुंच गए। देश में एक दिन में कोरोना के 25,420 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 24 लाख 48 हजार के पार पहुंच गया। वहीं 385 नई मौत से अब तक 4,34,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 44,103 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वालों का आंकड़ा 3 करोड़ 16 लाख 73 हजार को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 3 लाख 28 हजार के पार पहुंच गई। केरल में एक दिन में 10,402 नए केसों से आंकड़ा 38 लाख 14 हजार को पार कर गया। वहीं 66 मौत से अब तक 19,494 मरीजों की मौत हो चुकी है। 25,586 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 36 लाख 31 हजार पर पहुंच गई। राज्य में 1,63,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। सीएम भूपेश बघेल आज कुम्हारी में नवीन शासकीय महाविद्यालय का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम कॉलेज का शुभारंभ करेंगे। वहीं शाम 4:15 बजे रायपुर के महादेव घाट में नौका दौड़ प्रतियोगिता होने वाली, जिसमें वो शामिल होंगे। उसके बाद करीब शाम 4:30 बजे साकरा में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सीएम केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करेंगे। दोपहर 12:30 बजे सीएम दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान मध्य प्रदेश में यूरिया और खाद की उपलब्धता को लेकर भी चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन 2 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। एसोसिएशन ने कक्षा 1 से 12वीं तक स्कूल खोलने की मांग की है। साथ ही स्कूलों की मान्यता कक्षा 1 से 12वीं तक नवीनीकरण करने के साथ आरटीआई का भुगतान, आर्थिक सहायता देने जैसी करीब 6 मांगों को लेकर हड़ताल करने की तैयारी की है। कोविड से अनाथ हुए बच्चों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब राज्य सरकार की योजना के साथ पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना से और भी मदद मिलेगी, ताकि जीवन यापन करने में कोई परेशानी न आए। बच्चों को योजना का लाभ दिलाने के लिए महिला बाल विकास में प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। हालांकि सीएम बाल कल्याण योजना के हितग्राही बच्चों का अब रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। पंजाब में किसानों के लगातार प्रदर्शन के चलते आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। पुणे जम्मूतवी, अमृतसर एक्सप्रेस, नांदेड़ एक्सप्रेस समेत कई अन्य ट्रेनें रद्द कर दी गई। छिंदवाड़ा में गुब्बारे में गैस भरने वाला सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 6 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद आसपास के लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी का इलाज जारी है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। राजधानी रायपुर के भाटा गांव केसरी बगीचा में बड़ा हादसा हो गया। यहां बिजली के तार के चपेट में आने से 9 मवेशियों की मौत हो गई। वहीं बिजली तार टूटने से इलाके में दहशत का माहौल है। जशपुर जिले में 51 हाथियों वाला गौतमी दल एक बार फिर लौट आया है। इस बार दल में हाथियों की संख्या बढ़कर 60 पर पहुंच गई है। हाथियों की दोबारा वापसी से वन मंडल भी चिंतित है। वन कर्मचारियों समेत कलेक्टर और एसपी भी ग्रामीणों को सचेत कर रहे हैं। दतिया पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट कार से बड़ी मात्रा में शराब और केमिकल बरामद किया।
पुलिस की टीम ने शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाला केमिकल ओपी सहित दो ड्रमों में लगभग 100 लीटर शराब जब्त की। साथ ही मौके पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पचोखरा में शराब बनाने की फैक्ट्री भी ध्वस्त की। रायपुर में एक बार फिर चाकूबाजी की घटना सामने आई है। एयरपोर्ट रोड फुटहर चौक में मामूली विवाद के बाद युवकों ने एक समूह ने अली नाम के युवक को चाकू से गोद दिया। घायल युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल युवक के साथियों ने बताया कि वो लोग एक दुकान में चाय पीने के लिए गए थे। अमरपुर के केंद्रीय गांव में घर के बाहर खड़ी कार चोरी हो गई। मामले में कार के मालिक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। प्रार्थी भूपेंद्र कुमार साहू मकान पेंटिंग ठेकेदारी का काम करता है। 21 अगस्त की रात ठेकेदार कार से चाबी निकालना भूल गया और अगली सुबह ही कार गायब हो गई, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। सूरजपुर में एक रिटायर्ड कोल कर्मचारी को पुलिस ने अवैध कट्टे के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल जिले के परी में रहने वाले रिटायर्ड कोल कर्मचारी उमेश सिंह ने शुक्रवार रात अपनी पत्नी की जमकर पिटाई की थी, जिसकी शिकायत पर छानबीन के लिए पुलिस पहुंची तो उन्हें कट्टा मिला, जिसे बरामद कर लिया गया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कर्मचारी को गिरफ्तार किया। बलरामपुर जिले के राजपूत थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत करजी में RES विभाग के 6 इंजीनियर को बंधक बनाकर मारपीट करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा से गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में 9 आरोपी अभी भी फरार हैं। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर से एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में घुसकर 25,000 की चोरी करने के मामले में पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। दुकान में लगे CCTV फुटेज में आरोपी की करतूत रिकॉर्ड हो गई थी। दुकान मालिक जब दुकान पहुंचा तो CCTV चेक किया तो आरोपी का चेहरा दिख गया। इसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। चित्रकूट में परवा पुलिस ने नाबालिग को बहला फुसला कर अनाचार करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। थाने में परिजनों ने नाबालिग के गुमशुदा होने की FIR 27 मार्च को दर्ज कराई थी। पुलिस ने नाबालिग को पेड़े के लेपाल से बरामद किया। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।